आपका भी सर आप चौथी बार विधायक चुने गए हो, किस मिशन को लेके इस बार काम कर रहे हो? दोनों में बसता है यस। और ढाणियों में बसता है। जब विधायक बने थे 2003 में, तो 80% घरों में बिजली नहीं थी। तो मेरी एक दूरदर्शी सोच थी कि कभी ढाणियों का विकास नहीं होता है, तो उसमें अनुसूचित जनजाति अगर निवास करती है, तो अभी धरती आबा योजना निकाली है मोदी साहब। यस। तो उसके अंदर जिस गांव में 50% से ज़्यादा अगर जनजाति है, जैसे अब सबसे ज़्यादा सड़कें हैं राजस्थान में, शेरगढ़ में बनी, तो रेवेन्यू विलेज बने, इतनी बनी। और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से काफी विशाल भी है। करीब वर्तमान समय में अभी शेरगढ़ मैंने का एक साल में 93 गांव बना दिए, 93। 93। अब 1 जनवरी से हमारी सेंसस जनगणना 2025 शुरू होगी, तो उसमें इनकी काउंटिंग हो जाएगी, और काउंटिंग होने अगले 25 साल तक उनको पूरा उस काउंटिंग के आधार पर लाभ मिलेगा। जनगणना सर किस बेस पे होगी? जैसे कि अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है, वो कई बार चर्चा करते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो क्या सर जातिगत आधार पर जनगणना होगी या फिर अब उनकी जनजाति के साथ जैसे अनुसूचित जाति है, एससी तो कैटेगरी? उनके लिए भी जैसे संबल योजना चलाते हैं। सर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एससी कैटेगरी जो अनुसूचित जाति, ये काफी विकसित की कगार पर है। और अगर जनजाति को देखा जाए तो जनजातियां सर्वाधिक अगर एसटी कैटेगरी के अंदर भी 4-5 कैटेगरी बढ़ जाती है। जैसे कि एक मीणा जनजाति, उसके बाद भी फिर ग्रासिया, डामोर, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो उन पश्चिमी राजस्थान के अंदर ग्रासिया, डामोर ये तो है नहीं, जनजाति सर्वाधिक भील है। हमारे लेकिन देश इनका के सुबह आए तो काफी लोग आपका वेट कर रहे थे और आप आए, उनसे मिले भी, उनसे बातचीत भी की। तो वर्तमान समय में सर ज्यादातर लोग आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आ रहे हैं जो बुनियादी चीजें आज लोगों के पास नहीं पहुंची और ज्यादा आप फेस करते हो आज भी? अधिकतर मामले आते हैं जमीनों के विवाद, कोई रास्ते के विवाद आ गए, जमीन के विवाद आ गए। आप कह रहे हो कि बुनियादी तौर पे जैसे लाइट है, बिजली है, ये लोगों के घर में पहुंच चुकी है। लेकिन इस बार मेरा फोकस एजुकेशन पे है, शिक्षा पे। और अनुसूचित जाति के हमने छात्रावास खोले हैं, चामुंग में खोला है, बैड़वा में खोला है, शेरगढ़ में भी खोला है, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पढ़ने के लिए। इस बार का बजट में हाँ हाँ, मैंने मेरे कार्यकाल में खोला है। इस बार में हमने शेरगढ़ में खोल दिया अनुसूचित जनजाति का कब से शुरू होने वाला है? छात्रावास शुरू हो गया, बस आ गया, सैंक्शन आ गई। अब उसका अगले काम सप्ताह से लगभग शुरू हो जाए। अगले सत्र से शुरू हो रहा है। सर शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे या फिर कुछ सपना आपका भी आर्मी में जाना हो गया या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम? अब मेरे पिता ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। सर विपक्ष कई बार आलोचनाएं भी करता है, पक्ष विपक्ष हालांकि ऐसे होते रहते हैं, पर आप कैसा महसूस करते हैं उस टाइम? कुछ लोग राजनीति में आकर बदले की भावना से काम, और कई मारवाड़ी के औतरा ठाटा हो गया, हाँ तो औतरा आशीष दे कि भगवान और फोटो करे, और विपक्ष की ज्यादा परवाह नहीं करते। सर अभी राजनीति राजस्थान की करने का विचार है या फिर आगे केंद्र की करने का भी सोचा है कुछ? मत लेकिन अगर राज्य में रहते हुए भी सर आप चौथी बार के एमएलए हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से आपका नाम आता है, तो सर अगर कोई बड़ा पद मिलता तो शायद शेरगढ़ के पंख और मजबूत हो पाते। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भजनलाल जी पहली बार के एमएलए, वो सीधा उनको सीएम का पद मिला है नहीं। और आप चौथी बार। सब मैं तो 32 साल का ही एमएलए बन गया था, और अभी 52 साल की उम्र है, चौथी बार एमएलए। लेकिन वर्तमान समय ऐसा आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो नेता है वो पलटवार कर रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं, हालांकि लोग लड़ पड़ते हैं उनके नाम पे। तो सर वो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो व्यक्तिगत रूप से लड़ पड़ते हैं, आपस में उनकी बोलचाल तक बंद हो जाती है और नेता दल बदल देते हैं? जिन्होंने वोट दिए उनका भी विधायक बाबू सिंह है, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी विधायक बाबू सिंह है। तो नेता लोग होते हैं वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो गए, उन पे काफी दबाव बना रहता है उनको लेके, और लोगों के सामने अभी तुरंत में हालांकि मैं पूरा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक पहली बार के एमएलए है वो एक नए सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार से फटकार लगा। मान सम्मान सबका होना चाहिए। नेता लोग एक तरफ तो बात करते हैं कि हम 36 कौम को साथ में लेकर चल रहे हैं, और दूसरी बार जैसे कृष्ण जन्मभूमि हो गई या फिर अजमेर के एक ख्वाजा साहब की दरगाह होगी, इनके नीचे मंदिरों को ढूंढते हैं। तो क्या ये चीज़ें लोगों पे कितना डिफेक्ट करती है, दुष्प्रभाव डालती है? क्योंकि सर 36 कौम को साथ लेने की बात हो कि फिर मंदिरों के नीचे दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, फिर मंदिरों के नीचे दरगाहें ढूंढते हैं, तो ये क्या उचित है? लोगों तोड़ करके आधे मंदिर रखे, फिर ऊपर मस्जिदें बढ़ाई, तो वो सिर्फ इसलिए थी कि जब भी ये देखेगा हिंदू तो उसका अपमान महसूस करेगा। प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी नहीं, वीडियोस वायरल हो रहे, वो संभल जा रहे थे, उनको रोका गया, तो क्या ये वो एलओपी होने के नाते उनका एक अधिकार बनता था उन पर पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोका? वर्तमान समय में सबसे जो चहेते लोगों के दिलों में बच रहे हैं वो रविंद्र सिंह पाटी है, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? नहीं, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? क्योंकि काफी पहले गजेंद्र सिंह थोड़ी सांठगांठ भी दिखी थी शेखावत आपकी। हनुमान बेनीवाल प्रतिद्वंदी रेवत राम जी डांगा की प्रचार जब समिति में किसी भी जुड़े गए। किसी के विपक्ष में गए नहीं, किसी को कमजोर करने गए नहीं। साले मोहम्मद जी के बारे में मेरा क्या है, लेकिन अभी मैंने जितने हमारे अनुसूचित जनजाति के भील परिवार, उन मोती न्यूज़ की टीम बहुत शानदार टीम है और बड़े मिलनसार हैं। मैं सभी श्रोताओं से आह्वान करना चाहूँगा कि
इनको सब्सक्राइब करें, इनको फॉलो करें और इनको शेयर भी करें। और इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई कि आप